जय श्री कृष्ण। और पितृपक्ष के चरणों में उनको शत शत नमन। श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन अनेक प्रश्नों की बौछार होती है और उन्हीं प्रश्नों के क्रम में कुछ लोगों ने पूछा कि जीवन में क्या ये जो लोग अन्न दान करते हैं, क्या इस अन्न दान का करना ज़रूरी है? ज़रूरी सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप कैसा भी दान दीजिए। और बहुत से लोग अनेक प्रकार का दान करते हुए इस संसार में देखते हैं। कोई धन से किसी की सेवा करता है तो कोई अन्य तरीक़ों से इसकी सेवा करता है। पर अन्न दान का महत्व क्या है, इसको अगर हमने जानना है तो अपने इतिहास की ओर हमें मुड़ना पड़ेगा कि जीवन में किसी की सहायता करना हमेशा लाभकारी है। पर अगर किसी भूखे के को आपने अन्न का दान दिया है या श्राद्ध पक्ष में आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो उसका फल अटूट होता है। और इसके विषय में हम जाते हैं अपने महाभारत काल में। महाभारत काल में आपने कर्ण का नाम सबने सुना है और शायद ही कोई होगा जो कर्ण की दान वीरता को बारे में नहीं जानता। उनके द्वार पर कोई भी आता था, वह कभी खाली नहीं जाता था। वह हर प्रकार के धन से व्यक्ति की सहायता करते थे। तो कर्ण की दान वीरता के विषय में तो कभी भी किसी को कोई संदेह नहीं। यहाँ तक कि अंत में श्री कृष्ण भी यह जानते थे कि जब तक अर्जुन के पास तब तक विजय नहीं प्राप्त हो सकती जब तक युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल हैं। और इन कवच और कुंडल को किस तरह श्री कृष्ण ने एक नीति का प्रयोग करके उनके कवच और कुंडल को उन्होंने दान में दे लिया। अब जब अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई, कर्ण जब दूसरे लोक में गए तो दूसरे लोक में जाते ही उनके सामने मृत्यु हो जाने के पश्चात जब उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में गई तो उन्हें बहुत सारे सोने और गहने इत्यादि दिए गए। और परलोक में जाने पर भी जो आत्मा है वो अतृप्त रहती है अगर उसको अपना आहार नहीं मिलता। कर्ण की आत्मा को भी आहार नहीं मिला और वह आहार की खोज करने लगी। पर बहुत दिन तक खोज करने पर भी जब उनकी आत्मा को भोज्य पदार्थ नहीं मिला तो उन्होंने इंद्र देवता से पूछा कि मुझे जब भी मैं भोजन की आशा रखता हूँ तो मुझे भोजन के स्थान पर ये सोने चांदी आदि को परोस दिया जाता है। तब देवता ने कर्ण को क्या उत्तर दिया होगा? तब देवता इंद्र ने कर्ण को ये बताया कि जब तक तुम जीवित रहे तुमने पूरा जीवन सोने का दान दिया और कभी भी तुमने अपने पूर्वजों को खाने का दान नहीं दिया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने पूर्वजों को खाने का दान नहीं दिया, इसलिए इस लोक में आकर तुम्हें खाने के दान की प्राप्ति नहीं हो रही। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि मुझे तो इस बात का भान ही नहीं था, ज्ञात ही नहीं थी मुझे ये बात कि अन्न का दान भी जीवन में बहुत ज़रूरी है और अपने पूर्वजों को हमें अन्न का दान देना चाहिए। तो वह फिर इंद्र से ये प्रश्न करते हैं कि बताइए कि मैं अब अपनी जो मैंने जीवित अवस्था में अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया या अन्य किसी लोगों को अन्न का दान नहीं दिया तो मैं अपनी इस गलती का सुधार करूं कैसे? तो इंद्र ने कहा कि तुम्हें दोबारा 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा जाएगा। और उन्होंने दोबारा से 16 दिन
कर्ण को पृथ्वी पर भेजा। और जब ये दोबारा 16 दिन पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया और आहार का दान दिया, उनका तर्पण किया। तो आहार का दान या भोजन का दान भी जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये आप जान गए होंगे। इसीलिए श्राद्ध के दिनों में लोग अन्न का दान करते हैं। ज़रूरी नहीं आप श्राद्ध के दिनों में ही अन्न का दान करो, आप किसी भी समय आप अन्न का दान कर सकते हो। जितना आप किसी भूखे की भूख को शांत करोगे, जो फल आपको मिलेगा ऐसा फल आपको कभी नहीं मिलेगा। पर आजकल क्या प्रचलन हो गया है, आप कभी भी सड़क पे जाओ, कोई मांगने वाला आपसे कहेगा भी कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, मुझे पैसे दे दो, तो आप पैसे दे दोगे, पर कभी भी हम उसको भोजन लेकर के नहीं देंगे। आपने अपनी इस परंपरा को थोड़ा हमें बदलना है। जब भी कोई आपको कहे कि मुझे भूख लगी है, तो आप उसको साथ कुछ भी खाने को मिल रहा हो आसानी से, आप उसको वही ले करके दें और उसकी भूख को शांत करें। क्योंकि अन्न के दान को हमारे ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इसलिए जो इस महत्व को समझ जाते हैं, आप देखिए वही भंडारे भी करते हैं और लोगों की भूख को भी शांत करते हैं। तो अन्न का दान हमेशा करना चाहिए। और अगर आपने कभी अपने बड़े बूढ़ों को खाना खाते हुए देखा होगा, जो हम लोगों ने देखा है कि जब भी हमारे दादाजी खाना खाते थे तो अपनी रोटी का चौथा हिस्सा वो तोड़ करके अग्नि में और पशु पक्षियों के लिए पहले निकालते थे और उसके बाद वो खुद भोजन खाते थे। तो अन्न के महत्व को, अन्न के दान के महत्व को जब तक हमारे पूर्वज थे तब तक प्रचलित था, और वो शुद्ध खाने में से उस खाने को पशु पक्षियों के लिए निकालते थे और खाना खाने से पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो घर के बाहर डालते थे, क्योंकि वह अन्न दान के इस महत्व से भली भांति प्रचलित थे। पर युग बदला, युग के साथ हम भी बदले। पर ये तो अभी भी हम देखते हैं कि हम कभी कहीं भी जाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे साथ हमें ज़रूर मिल जाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे दे दो। हम झट से नोट निकाल करके उसको दे देते हैं। और नोट निकालने की जगह आप घर से भी अगर जा रहे हो तो घर से भी अगर कोई रोटी या कोई और चीज़ आपकी पड़ी है या बिस्किट के पैकेट्स अगर आप गाड़ी में रखते हो, तो जब भी कोई आपको कहे कि मुझे भूख लगी है, आप वो चीज़ निकाल करके उसको दे दो। और आजकल तो मार्केट में छोटी छोटी चीज़ों के बहुत सारे पैकेट्स मिलते हैं, तो उन पैकेट्स को भी अगर आप जाते हो तो अपने साथ रखो। और ऐसा अगर आपने दान देना शुरू किया तो वह भी अन्न दान से किसी भी तरह से कम नहीं। तो भावी जीवन में और धरती पर भी वे लोग जो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, उनकी भी ये चीज़, उनका जो पेट होगा वो संतुष्ट होगा। और जिस को संतुष्टि मिलेगी अन्न से, वो हमेशा तुम्हारे उसके मन में तुम्हारे लिए हमेशा एक अच्छी भावना का ही जन्म होगा। जो हम पैसे का दान देते हैं, वो हमेशा जो रास्ते में पैसे को देते हैं, वो किस चीज़ में उसका प्रयोग करते हैं आप नहीं जानते। वो उसको बुराई में भी लगा सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जिस चीज़ की आपके सामने मांग रखता है, केवल आप उसी मांग को उसका पूरा कीजिए। धन इत्यादि के माध्यम से आप छोटे बच्चों को या जिनके हाथ पैर पूरी तरह से कार्य करते हैं, उनको कभी भी धन का
दान दे करके उनको बुरे रास्ते की ओर मत ले जाइए। यही आज के श्राद्ध पक्ष तुम्हें शिक्षा देता है कि अन्न के दान को जीवन में महत्व दीजिए। और अन्न दान से तात्पर्य केवल अन्न का दान नहीं है, खाने की किसी भी वस्तु को अगर आप किसी को देते हो तो वो अन्न का दान है। इन छोटी छोटी बातों को जानिए, जीवन में इसको लागू कीजिए और सभी के क्षुधा को शांत कीजिए, सभी की भूख को मिटाइए और सभी इस धरती में जो भी आया है वो कभी भी उसका दिन भूखा ना रहे और वह भूख से तड़पता हुआ रात को ना सोए। यही आप कामना करें उस परम पिता परमात्मा से, और श्राद्ध पक्ष में भी यही कामना करें कि जितना हो सके हम हर एक की भूख को मिटाने का प्रयत्न करें। तो सभी की भूख को शांत करते हैं इस तथ्यपूर्ण ज्ञानपूर्ण बातों को सुन करके, समझ करके, जीवन में धारण करके। और ये तभी होगा अगर चैनल से आप जुड़ेंगे और उस चैनल में कही गई आध्यात्मिक तथ्यों को समझेंगे और जीवन में लागू करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि किसी भी धर्म से को जोड़ना या किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी बात करना इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य केवल हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित ज्ञान के रहस्यों को आपको बताना है। तो जानते हैं ज्ञान के रहस्यों को, इस चैनल से जुड़ते हैं और परमात्मा के आगे अपना नतमस्तक करते हैं और जय श्री कृष्ण और पितृपक्ष को नमन करते हुए अपने जीवन की शुभ कामनाओं के लिए उनसे वरदान मांगते हैं कि हमारा जीवन किसी प्रकार के कष्टों को प्राप्त ना करे। जय श्री कृष्ण।